नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, गोल्फर दीक्षा डागर, कबड्डी खिलाड़ी पवन कुमार और ऋतु नेगी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के प्रशिक्षक आरबी रमेश, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह और अन्य प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए। बैडमिंटन के लिए मंजूषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी में कविता सिल्वराज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर साहसिक पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए गए। समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आज जयपुर में सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में कार्यभार ग्रहण कर लिया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने भी आज अपना कामकाज संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दूसरी ओर अब विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने अपने काम को गति देना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने कहा कि राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। पैसा था ही नहीं। पिछली सरकार ने थोड़ी घोषणाएं की रेवड़ियां बांटने के लिए। अब पता करेंगे बजट में क्या घोषणाएं थी और उनको कैसे लागू किया जा सकता है। अभी मैं अधिकारियों से बात करूंगा, पहले जानकारी लूं और फिर कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार की है, कौन सी राज्य सरकार की है, किस योजना में हम पिछड़ रहे हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया हुआ है, तो उस पर चर्चा करेंगे। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबरमल खर्रा ने भी आज अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और कामों की समीक्षा की। बीकानेर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने सादुलगंज में जन सुनवाई की और आमजन के अभियोग सुने। उन्होंने आमजन की बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याएं सुनी और इनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भारत के युवाओं की दृढ़ता की सराहना करते हुए कहा है कि ये राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। जनरल पांडे नई दिल्ली में आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में बोल रहे थे। जनरल पांडे ने एनसीसी कैडेटों के उत्साह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेटों का अनुशासन और उत्साह भारत को बेहतर भविष्य के लिए प्रोत्साहित करता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने और पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलवाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। झालावाड़ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थियों को शिविर में आयुष्मान कार्ड के लिए ई-केवाईसी के कार्य किए गए। बाड़मेर जिले में आज ग्राम पंचायत मातासर, भुरटिया, धनोणी, मेघवालों की ढाणी, राजबेरा, सुंदरा, बीजावल, नेत्राड़, साइयों का तला, सुदाबेरी, भीमथल, अरटवाव, सिधासवा, हरनियान, जाटों का बेरा और सारला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए गए। करौली में आज केंद्र के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी तथा जिले के विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभारी सुभाशीष दास ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने संकल्प यात्रा के तहत लूणकरणसर ब्लॉक की हंसेरा ग्राम पंचायत में शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से आयुष्मान कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाने सहित उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। दौसा जिला कलेक्टर कालोता ग्राम पंचायत में विकसित भारत यात्रा के शिविर का जायजा लेने गए। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नेहरू युवा केंद्र डूंगरपुर की ओर से भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। वहीं जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने झौंतरी पंचायत समिति के ऊंटिया गांव में लगे शिविर में ग्रामीणों से बात कर फीडबैक लिया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे। जयपुर के चाकसू में आयोजित शिविर का जयपुर आकाशवाणी समाचार केंद्र के निदेशक नीलेश कालभोर ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ पंचायत समिति के मोटरों का खेड़ा गांव के लाभार्थी मोहनलाल गुर्जर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लग रहे शिविर से उनको काफी लाभ मिला है। एक अन्य लाभार्थी नारायण लाल गुर्जर ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिससे उनका पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। भरतपुर संभाग के डीग जिले के सैंत निवासी मदन लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली राशि से पक्का मकान बनने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री योजना के तहत हमें का मकान बनाने का मौका मिला। आज हमें पक्के मकान में रहने का मौका मिला है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे और छप्पर वगैरह था तो बहुत ही दिक्कत आती थी, चुचाता था, पानी बारिश आ जाती थी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। किसान अजीत सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फायदे के बारे में बताया। मेरा नाम अजीत सिंह है, ग्राम गुलपाड़ा, तहसील नगर, जिला डीग। मैं ये प्रधानमंत्री योजना से बहुत खुश हूँ। जो 6,000 रूपये मिल रहे हैं उससे मैं अपनी खेती बाड़ी की पूर्ति करता हूँ। तेल जो भी काम है उससे मैं लायक हूँ। कोई मुझे दिक्कत नहीं। मैं प्रधानमंत्री योजना से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से टोंक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 3 दिन की प्रदर्शनी कल से शुरू हो रही है। प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया करेंगे। प्रदर्शनी में विशिष्ट अतिथि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक राम सहाय शर्मा करेंगे। ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में पैनलों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दर्शाई जाएगी। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी के महानायकों और राजस्थान से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विशेष पहलुओं को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।
सवाई माधोपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुरक्षित मातृत्व और शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। बूंदी में इस मौके पर अस्पतालों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका उपचार करने के साथ ही पोषण युक्त आहार की जानकारी दी गई। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं कई स्थानों पर घने से अति घना कोहरा छाया रहा। राज्य में कुछ जगह शीत से अति शीत दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कोटा में 20 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। कोटा के लाडपुरा में 14 मिलीमीटर, पीपलदा में 13, दीगोद में 9, 12, मांगरोल और खंडार में 8 मिलीमीटर पानी बरसा। पिछले 24 घंटों में तापमान में और बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिन में ठंडी हवा चलने के कारण सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। आज जैसलमेर में सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में दिन भर ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बनी रही। टोंक में दिन भर गलन बनी रही। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कोटा और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का असर अभी भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। बाकी शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 10 जनवरी से सिस्टम का असर पूरे राज्य से समाप्त होगा और फिर से अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है और दिन का अधिकतम तापमान औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं नीचे दर्ज होने से शीत दिन की परिस्थिति बनी रहने की संभावना है। और अब एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर की ओर से जिला अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, बहरोड़, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए अंशकालिक संवाददाताओं पीटीसी के चयन के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए वेबसाइट पर पीटीसी गाइडलाइंस अवश्य देखें। पहले आवेदन कर चुके आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कई स्थानों पर कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।